चीजें चल रही लगातार 2-3 दिन से, क्या ऐसा नहीं लग रहा था कि शिक्षा का बाजारीकरण तो पहले ही हो गया था, अब अपराधीकरण हो रहा है? कि लगता है कि सारे के सारे बच्चे इनके यहाँ से किया हुआ है। वो सिर्फ इसलिए होता है कि इसमें बहुत ज्यादा, अभी कल ही की रिपोर्ट है, न्यूज़पेपर ने दिया है कि ये मामला पूरा 15,000 करोड़ का है। यहाँ कोई भी अगर ये कहता है कि मैं फिलंथ्रोपिक काम कर रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ, जैसे आनंद सर पढ़ाते थे सुपर 30 वाले, उस तरह का कोई चीज नहीं है यहाँ पर। 10-10 हजार क्लेम किया जा रहा है कि हमारे यहाँ से 10,000 बच्चे दरोगा बन गए। 14,000 का वैकेंसी में 10,000 आपके यहाँ से बन गए, तो फिर बाकी लोग कहाँ से कर रहे थे? ये डेटा भ्रम करने वाला, या फिर आईआईटी वाला आप देखते होंगे, या कोटा वेब सीरीज एक चलाया था जिसमें बताया कि फोटो तैयार रखी जाती है और रैंक 1 कैंडिडेट से डील करके दिया जाता है कि जैसे ही वो ओके हो जाए उसका पोस्टर वो बैनर में लगा दे। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो ये सिस्टम है, ये सिर्फ बड़े होकर +2 के बाद नहीं हो रहा है। ये सिस्टम तो जैसे बचपन से शुरू। आज के जो बच्चे होते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, आपको पता नहीं है या नहीं पता है, वह भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, विगत 2-3 दिनों से बिहार में बवाल मचा हुआ है और ये बवाल कोई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से नहीं या कोई खून खराबा नहीं हुआ। ये बवाल शिक्षा माफिया के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि अब जिस तरह की बातें सामने आ रही है उसके बाद शिक्षा माफिया ही कहें। आप सब जानते हैं, खान सर काफी चर्चित है, यूट्यूब पर लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। छात्र और छात्राएं बड़े तादाद में इनको पसंद करते हैं, सुनते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। और दूसरी तरफ है रोशन आनंद, वो भी अपने नाम के साथ सर लगाते हैं और उनके भी काफी तादाद में जो है फॉलोअर है। 2 जून की रात कह सकते हैं, खान सर ने आरोप लगाया कि उनके ऑफिस के सामने 6 से 8 राउंड गोलियां चली, फायरिंग हुई और इतना कहने की देर थी, छात्रों ने बवाल काटा, बहुत कुछ हुआ। और उसके बाद देखिए, आनंद फानन में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिन कोचिंग संस्थान के ऊपर आरोप लगा रहे थे, रोशन आनंद उनका नाम है, उनकी गिरफ्तारी होती है। और उसके बाद बवाल तो रुकता नहीं, बवाल और बढ़ जाता है। और अब क्या कुछ पूरा मामला, वो भी हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में देखिए, अब जो है खान सर को लेकर के ही पुलिस ने खुद एफआईआर दर्ज कर दी। इस खान सर के कहने पर रोशन आनंद की गिरफ्तारी होती है और अब वही पुलिस खान सर के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। और मुझे लगता है कि शाम या रात तक उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। बैठक भी हो रही है, पुलिस के बड़े अधिकारी बैठक कर रहे हैं। लेकिन सवाल मुझे सिर्फ खान सर या रोशन आनंद को लेकर के नहीं है, कोई दिलचस्पी भी नहीं। सवाल बिहार की आम आवाम को लेकर के है, बिहार के बच्चों की है, भविष्य को लेकर के है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के है, कोचिंग को लेकर के है, स्कूल कॉलेज को लेकर के। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं बेहद खास है। नीलिमा सिंह है, प्रोफेसर रही है और कॉलेज में अच्छे विभाग में जो है अलग अलग, मुझे लगता है कि हिंदी में की एचओडी भी रही, अब रिटायर्ड हो गई है, लेकिन कई तरह की किताब जो है वो लिखी है और अच्छी शख्सियत है। अलग अलग मंच पर जो है सो अपनी बात रखती है अलग अलग मुद्दे पर। और दूसरी तरफ जो है हमारे साथ जो जुड़े हैं अवैदुर रहमान साहब हैं, जनसुराज के मीडिया प्रभारी हैं, आपका भी स्वागत है। और सर, हम जानना चाहते हैं, और मैम आपसे भी बिल्कुल स्पष्टता के साथ, क्योंकि जब आप कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रही थी, आप अभी भी आप जो है बच्चों को पढ़ाती भी हैं, लोग आपसे मिलते हैं, सलाह लेते हैं, मशवरा लेते हैं। जो चीजें चल रही लगातार 2-3 दिन से, क्या ऐसा नहीं लग रहा था कि शिक्षा का बाजारीकरण तो पहले ही हो गया था, अब अपराधीकरण हो रहा है? नीलिमा मैम। हाँ, ये जो आपने कहा कि शिक्षा का बाजारीकरण, तो ये तो बहुत दिनों से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है ना, हम लोग कहते थे कि कुरमुत्ता की तरह चारों तरफ कोचिंग इंस्टीट्यूट नजर आते थे, तो बाजारीकरण तो हो गया था। लेकिन ये जो अपराधीकरण की बात है, ये अचानक से जो ये सब कुछ सामने आया है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि अपराधीकरण हो गया है, क्योंकि ऐसा कुछ इंसिडेंट अगर हो जाता है तो सीधे सीधे हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि शिक्षा का अपराधीकरण हो गया है। लेकिन अभी जो ये चीज अभी ये जो घटना घटी है,
तो यहाँ पे स्टूडेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, लेकिन आवाज बहुत क्लियर नहीं आ हाँ, रही है। जैसे नहीं मैं बता, आवाज आवाज बहुत क्लियर क्लियर नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू हो सकता है। नहीं, मेरे जी तरफ तो क्लियर आ रही है, आप देखिए उसमें कुछ आपकी खराबी है क्या? जी आपकी जी आवाज जी मुझे जी एकदम बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही है। आपको देखिए मेरी आवाज सुनाई दे रही है स्पष्ट। तो ये जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, उसको लेकर के अगर हम लोग ये सोचे कि शिक्षा का बाजारीकरण, अपराधीकरण हो गया है, तो इसे ये तुरंत परिणाम पे पहुंचना होगा। मुझे नहीं लगता है कि शिक्षा का अपराधीकरण हुआ है, आवाज बहुत क्लियर बाजारीकरण नहीं है। जरूर हो मैं गया है। अबैदुर रहमान साहब के पास जाना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं कि उनसे उनसे मैं इस पूरे विषय पर मैं जान लूं कि रहमान साहब जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं, जो पूरा का पूरा मामला आप समझ ही रहे होंगे, और मैंने ब्रीफ कर भी दिया पहले ही ओपनिंग में ही। क्या शिक्षा का अपराधीकरण हो गया है बिहार में, रहमान साहब? जी, बहुत शुक्रिया आपको आज के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट डिबेट में मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, ये बहुत ही शर्म की बात है, खास के बिहार वासियों के लिए, कि शिक्षक आपस में लड़ रहे हैं। ये दो शिक्षक आपस में बिल्कुल गोली बंदूक मार धाड़ के साथ जो सामने आए हैं, इससे बिहार की छवि बहुत ज्यादा खराब हो रही है। चूंकि ये सारा मामला दो कोचिंग के बीच में कंपटीशन है कि तुम्हारे पास लड़के ज्यादा या हमारे पास लड़के ज्यादा। कुछ दिन पहले खान सर ने जो दरोगा की परीक्षा थी, उसके लिए कोई 10 या 12 हजार लड़कों को अपने संस्था में जमा करके दिखा दिया, वेदर उन्होंने उनके यहाँ से पढ़ाई की थी या नहीं की थी। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद ज्ञान बिंदु ने भी, रोशन आनंद सर ने भी इसी तरीके से 10 हजार लड़कों को अपने यहाँ ला करके बैठा दिया। 14 हजार पोस्ट थे और 24 हजार तो इन दोनों ने बता दिया कि हमारे यहाँ से किए। तो ये तो इस तरीके से, जिस तरीके से ये लोग लड़कों को क्रेडिट अपने यहाँ लेते हैं, लड़कों की मेहनत को आप अगर आम तरीके से देखिएगा तो पता चलेगा कि जो लड़का कंपटीशन में निकाला है, उससे जब पूछिएगा तो वो बोलेगा कि ये उसकी मेहनत से हुआ है। लेकिन ये कोचिंग माफिया बना करके इसको इस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं कि लगता है कि सारे के सारे बच्चे इनके यहाँ से किया हुआ है। वो सिर्फ इसलिए होता है कि इसमें बहुत ज्यादा, अभी कल ही की रिपोर्ट है, न्यूज़पेपर ने दिया है कि ये मामला पूरा 15 हजार करोड़ का है बिल्कुल मार्केट। बिल्कुल। ये 15 हजार करोड़ की मार्केट के लिए है। यहाँ कोई भी अगर ये कहता है कि मैं फिलंथ्रोपिक काम कर रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ, जैसे आनंद सर पढ़ाते थे सुपर 30 वाले, उस तरह का कोई चीज नहीं है यहाँ पर कि कोई फ्री में नहीं पढ़ा रहा है, पैसे लेके हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा मार्केट है और वो मार्केट यहाँ पर पूरा यूज हो रहा है। और इसके लिए बच्चों को जिस तरीके से बिहार की छवि खराब हो रही है कि टीचर आपस में लड़के गोली बंदूक निकाल रहे हैं, चला रहे हैं, दोनों के गैंग आ रहे हैं। अभी ये शुरुआत है, अभी तो ये और आगे तक जा सकता है। बिल्कुल इसमें अभी बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें, चूंकि बहुत लूप होल सामने नजर आया। पहले पुलिस ने कह दिया कि नहीं, कहीं गोली नहीं चली, फिर खान सर ने बाद में एक्सेप्ट किया कि नहीं, हाँ गोली नहीं चली है। पहले उन्होंने कहा कि हाँ गोली चली है, मेरे बिल्कुल सामने गोली चली है, गोली चल जाएगी तो क्या मैं हंसूंगा। ये सारे स्टेटमेंट उनके आए कि गोली चलेगी तो डर ही जाएगा आदमी। लेकिन उस वक्त उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके अंगरक्षक ने गोली चलाई थी सेल्फ डिफेंस में। अब बोल रहे हैं कि उनके सेल्फ डिफेंस में अंगरक्षक ने सेल्फ डिफेंस में गोली चला दी। तो जब उनको उस समय ये बात पता थी तो कहने चाहिए थे ना कि हाँ गोली चली, लेकिन हमारे साइड से चली है। तो ये सारी जो लोगों को भ्रम किया जा रहा है। और रोशन आनंद, मुझे, हम लोगों को किसी कोचिंग से कोई मतलब नहीं है। जो भी कोचिंग है उनका काम होना चाहिए बच्चों को पढ़ाना। नीलिमा और नीलिमा सिंह भी जुड़ी हुई है, क्योंकि ये प्रोफेसर रही हैं, बच्चों को पढ़ाती रही है कॉलेज में। क्या मैम कोचिंग, क्या वाकई कोचिंग की जरूरत है क्या बच्चों को? कॉलेज की पढ़ाई देखिए उतनी क्या नहीं होती है क्या कॉलेज में? अमित जी, ऐसा है कि मैं आपको शुरुआत से एक बात कहना चाहूंगी कि आजकल जब बच्चे जैसे ही स्कूल में जा रहे हैं, उनके माता पिता जो छोटे छोटे, मैं अभी आगे बाद में जाऊंगी, छोटे छोटे बच्चों को भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाल दिया जाता है। क्योंकि अब हम लोग जिस समय से निकल करके आए हैं, जिस समय से, जिस स्थिति से, तो उसमें तो ये कहीं भी ट्यूशन की ही बात नहीं आती थी, कोचिंग तो बहुत दूर की बात है।
फिर जब मैं पढ़ा रही थी बच्चों को, उस समय भी कोचिंग का इतना चलन नहीं था, बच्चे खुद पढ़ते थे। मेरे स्टूडेंट यहाँ से पढ़ करके बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स निकले हैं, प्रोफेसर बने हैं, लेक्चरर बने हैं, लेकिन उन लोगों ने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया था, उन्होंने स्व स्टडी किया। आज मैं देखती हूँ कि ये जो आपकी आप आवाज अभी बहुत क्लियर नहीं, नहीं आ एक पा रही है, तो थोड़ा नेटवर्क इशू लग रहा है कि रहमान जी जो कहे हैं, अभी सवाल सुनाई दे रहा है आपको? अभी देखिए तो सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे जी रहा जी, है? आ रही है आपकी आवाज, तो मैं तो सुन पा रहा हूँ। अच्छा रहमान ये जी ने अभी बहुत अच्छे से ये बात जी फिर से एक बार समझाया आगे है हम लोगों को कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अब एक मार्केट का रूप ले लिया है। मार्केट का रूप इस तरह से ले लिया है कि मार्केटिंग होता है बच्चों की, जो बच्चे उनके यहाँ से नहीं भी होते हैं उनके उनके लिए भी उन लोग फोटो लगाते हैं और बोलते हैं कि ये बच्चे मेरे यहाँ से किए हैं। शुरू शुरू में जब खान सर आए थे तो उनका रेपुटेशन बहुत अच्छा था, वो अच्छे अच्छे बच्चों को निकालते थे, लेकिन धीरे 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 वो सारा सारा बिजनेस का रूप लेते चला गया। ये जो कोचिंग की बात होती है, तब हमको आनंद सर को याद करना चाहिए, जो सर ने अभी उनका नाम भी लिया। वो एक शिक्षा पद्धति थी, एक गुरुकुल की पद्धति थी। वो ऐसे ऐसे बच्चे को मुफ्त में शिक्षा देते थे, अपने से खाना खिला करके उनको पढ़ाई करते थे। वो तो अब सारा का सारा जैसे बाजारीकरण। अब हम लोग इस मुद्दे पे आते ठीक हैं। है इसमें, लेकिन लेकिन नहीं नहीं, मैं लेकिन ये एक बात और कहना चाहूंगी कि अभी ये जो घटना घटी है और उसमें वो जो राइफल चला, गोलियां चली हैं, ये एक शिक्षाविद का तो काम नहीं हो सकता है ना, ये तो काम नहीं हो सकता है। ये तो मतलब माफिया का ही ये काम हो सकता है जो इस तरह से किया जा रहा है। तो ये जो शिक्षा का बाजार है वो माफिया के अंडर अब चला जा रहा है। बिल्कुल डॉक्टर राकेश रंजन भी जुड़ गए हैं, थोड़ा लेट से जुड़े हैं, कुछ तकनीक में की वजह हो रही थी। मैं उनसे भी जान लेता हूँ। जो राकेश जी लगातार जो 2-3 दिनों से जो वापो की स्थिति है, जो बवाल मचा हुआ है, कोचिंग को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब जो है सवाल कोई और नहीं, खुद छात्र जो है वो अब सड़क पर जो है बवाल काट रहा है शिक्षकों के खिलाफ। और अब गुटबाजी भी शुरू हो गई है। अभिभावक इस पेशो पेश में है कि भाई हमारे बच्चे अब कहाँ सुरक्षित है, कौन से शिक्षण संस्थान में हमारे बच्चे पढ़ेंगे। और खुद जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं, युवा हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनके मन भी बस सवाल हो गया है कि भाई अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि यहाँ तो अब वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। और मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक पार्टियों में ऐसा होता था, जो या नेताओं के बीच ऐसा होता था कि जिनकी आपराधिक छवि होती थी तो उनके बारे में मीडिया में खबरें चलती थी कि भाई बाहुबली विधायक, बाहुबली सांसद। क्या अब शिक्षकों के नाम के आगे भी बाहुबली हम लोग लगा दें क्या अब ये परिपाटी शिक्षक का जब भी जिक्र होता है, हम सभी अलग अलग जब भी पढ़ाई लिखाई हम लोग करते हैं तो शिक्षक के द्वारा ही पढ़ते हैं। और शिक्षक का क्या महत्व है हमारे जीवन में, ये किसी से छिपी हुई नहीं, एक बहुत ही गरिमा होती है शिक्षकों की। और आज भी देखिए, जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षक की बात करते हैं, तो हमारे जीवन में हमारे जो शिक्षक सबके अपने रहे होंगे वो उनकी छवि बन जाती है और एक सर जो है झुक जाता है। लेकिन अब जो ये ट्रेंड चल रहा है, बॉन्सर लेकर के 2-2 दर्जन 4-4 दर्जन बॉन्सर को लेकर के, गार्ड्स को लेकर के, बड़ी बड़ी गाड़ियां, और इस तरह से एक दूसरे को जलील करना, एक दूसरे को जो है सो अपने आगे नीचा दिखाना, और उसमें छात्रों का इस्तेमाल करना। मेरी आपत्ति कम से कम उसी चीजों को लेकर के है कि छात्रों का इस्तेमाल करना। क्या राकेश जी ये सही है क्या? क्योंकि आप भी प्रोफेसर हैं, आप भी देखते हैं, बच्चों के बीच रह रहे हैं, कॉलेज में आप पढ़ाते हैं, क्या ये सही है क्या? धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही ज्वलंत इशू है आज के टॉपिक का। बात ये है, जैसे आपने कहा ना कि इसमें बाजारीकरण हुआ है, इसमें मैं आपके बातों को और मैं जोड़ देता हूँ। आप देखे होंगे जब किसी बड़े कोचिंग संस्थान की छुट्टी होती है तो वो बच्चों का ड्रेस पे ध्यान दीजिएगा। उनके टॉप वेयर जो होते हैं, तो उनके टी शर्ट्स को कंपलसरी किया जाता है कि ये यही टी शर्ट पहन के कोचिंग में आएंगे, जबकि कोचिंग एक फ्री एजुकेशन का जगह है, वो फ्री में आप सकते हैं, जो भी ड्रेस चाहे वो पहन के सकते हैं। उनके जो कैरी करने वाले जो बैग होते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, वो वही बैग कैरी करेंगे।
इससे क्या होता है, जब बच्चे छुट्टी होती है, मैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, एग्जीबिशन रोड में भी एक मल्टी डॉलर कंपनी है कि कोचिंग संस्थान है, तो पूरा का पूरा रोड उस कोचिंग के बच्चों से पट जाता है, तो आपको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह से हर कोचिंग वालों ने अपना बच्चों को ड्रेस कोड लगा रखा है। अब ये छोटा छोटा जो मानसिक तौर पे गुलामी बनाया जा रहा है कि इस कोचिंग में पढ़ोगे, यहाँ पे ज्यादा बच्चे हैं, भीड़ में चलने की एक प्रवृत्ति बन जाती है, तो हम ऑब्वियसली वहां जाते हैं। अभी जैसे आपने बताया और वैदू सर ने बताया, नीलम मैम ने बताया कि 10-10 हजार क्लेम किया जा रहा है कि हमारे यहाँ से 10 हजार बच्चे दरोगा बन गए, 14 हजार का वैकेंसी में 10 हजार आपके यहाँ से बन गए, तो फिर बाकी लोग कहाँ से कर रहे थे? ये डेटा भ्रम करने वाला, या फिर आईआईटी वाला आप देखते होंगे, कोटा वेब सीरीज एक चलाया था जिसने बताया कि फोटो तैयार रखी जाती है और रैंक 1 कैंडिडेट से डील करके दिया जाता है कि जैसे ही वो ओके हो जाए उसका पोस्टर वो बैनर में लगा दूं। अब हम लोग बिहार पे आते हैं कि आखिर हमारे बिहार में जो स्थिति है कोचिंग वालों को, ये पनप क्यों रहे हैं, ये इतना अच्छा से भनप क्यों रहे? इसके लिए पूरी तरह बिहार सरकार जिम्मेदार है। बिहार सरकार में वैकेंसियां बहुत कम से कम आ रही हैं। इतनी कम वैकेंसी में ऐसा कोई भी वैकेंसी जिसमें थोड़ा अच्छा पैसा कमाने का तरीका है, उस वैकेंसी में लोग जी जान लगा के चले जाते हैं। बच्चों का सिलेक्शन जितना सीट है उतना ही होगा, लेकिन आप देखिए तो एक एक कोचिंग हॉल में ये लोग मल्टीपल स्क्रीन लगा के पढ़ा रहे हैं। एक हॉल में 4000 बच्चे बैठने की क्षमता भी नहीं है, ना फायर एंड सेफ्टी का अरेंजमेंट है, ना ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट है, कोई मिनिमम सुविधा नहीं है। भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए दिल्ली जैसा, तो हमारा भी बिहार उसमें दिख जाएगा कि भाई देखिए कोचिंग संस्थान में भी हादसा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आगे राकेश जी, मैं वही आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कल गया था मुसल्लापुर हाट, और वो पूरा इलाका, ऐसे तो पूरा पटना ही आप देखिए पटा पड़ा है। आप किसी भी गली में चले जाएं, और मुझे लगता है कि नीलिमा मैम भी इस बात का समर्थन करेंगे, और या अवैधुर रहमान साहब भी, आप किसी भी गली में निकलिए, किसी भी मोहल्ले में निकलिए, हर जगह आपको बड़े बड़े होर्डिंग बैनर इस तरह से फटे पड़े हैं कि आपको बाकी कुछ दिखेगा ही नहीं। शहर की तो एक तरह से कह सकते हैं कि धज्जियां उड़ाकर इन लोगों ने रख दी है कोचिंग वालों ने, और मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि कोई एक नहीं है। अगर कोचिंग संस्थान की बात करें, हालांकि शिक्षा मंत्री ने अब तो ऐलान कर दिया है कि भाई अब जो है रजिस्ट्रेशन कराना होगा, नहीं तो फिर वो जो है सो सीज कर दिए जाएंगे संस्थान। और दूसरी बात है कि अब जो है सो अगर मार्ग पर खरा नहीं उतरेंगे तो 2 लाख रुपए का जुर्माना भी होगा। ठीक है, सरकार अपना क्या काम करे अलग विषय है, लेकिन आखिर हो क्या रहा है? आप किसी भी गली मोहल्ले में निकलिए, तंग गलियां जहां पर आपको जाने में बड़ी गाड़ी तो छोड़ दीजिए, आप ऐसे भी पैदल अगर आप गुजरेंगे, सकड़ी गलियां है, और उसमें टॉप 5-5 फ्लोर 6-6 फ्लोर पर जो है कॉलेज है, माफ कीजिएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, हॉस्टल्स, जहां पर क्राउड है, बड़े पैमाने पर छात्र छात्राएं वहां पर जा रहे हैं, आ रहे हैं, पढ़ाई हो रही है। मान के चलिए अगर बड़ी दुर्घटना कुछ अगर हो जाती है, गर्मी का मौसम है, कहीं कुछ इस तरह की घटना हो जाएगी, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नीलिमा मैम, मालवीय नगर में जो पिछले साल है बरसात के पानी से और बेसमेंट में लोग डूब के मर गए, और वो फायर एंड सेफ्टी, अब एक समय आ गया है कि इन बच्चों को हम इंसान की तरह ट्रीट करें, और वहीं से ये कोचिंग संस्थान को रेगुलेट करने की हम चाह रहे कि नीलिमा जी जवाब दें, क्योंकि एक लंबा अनुभव उन्होंने देखा है, छात्रों के बीच एक बड़ा उनका अनुभव रहा है। मैं चाहता हूं कि नीलिमा जी इस पर स्पष्टीकरण दें कि जो चीजें अभी चल रही है पटना में। मैं सुन रही हूँ। मैं कहना चाहूंगी कि एक तो कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो बात आप कह रहे हैं कि ये तो है, लेकिन एज ए शिक्षक और एज ए मतलब गार्जियन और माँ की दृष्टि से मैं देखती हूँ, तो ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो ये सिस्टम है, ये सिर्फ बड़े होकर +2 के बाद नहीं हो रहा है। ये सिस्टम तो जैसे बचपन से शुरू हो जा रहा है। आज के जो बच्चे होते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, आपको पता नहीं है या नहीं पता है, वह भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं। वो किसके कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं? वो स्कूल के स्तर पे जाते हैं। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को घर पे नहीं पढ़ाता है। शायद वो हम लोग इकलौते पेरेंट्स होंगे कि जो हमारे बच्चे बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के वो निकले हैं और बड़े बड़े जगह पे गए हैं, बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं गए। बहुत हुआ तो मैथ्स का ट्यूशन पढ़ लिए, जो कि घर पे आके पढ़ा दिया करते थे।
आप पता नहीं ये जो है उसमें हमको सिर्फ मैं इस उन लोग को दोष नहीं दूंगी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, मैं गार्जियन को भी दोष दूंगी कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं और उस बिजनेस में सहायक बन रहे हैं, तब तो कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है ना, ऐसे थोड़ी चल जाएगा। और आप देखिए कितना फ्रस्ट्रेशन होता है, हम लोग अगर उसके जड़ में जाए, कितनी लड़कियां आत्महत्या करती हैं, कितने बच्चे आत्महत्या करते हैं। ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो बिजनेस चल गया है ना, वो समाज में एक घाव की तरफ फैल गया है। तो उसके ऊपर सरकार के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था को भी ध्यान देनी पड़ेगी और माता पिता को भी ध्यान देना पड़ेगा, जैसा जैसा मैं चाहती हूँ या जैसी मेरा सुझाव है या मेरा दृष्टिकोण है। अगर उस जगह पे रहूं, अभी तो मैं उस उम्र को पार कर चुकी हूँ कि मेरे तो अब ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड चिल्ड्रन सब पढ़ते हैं, तो मैं कभी नहीं भेजूंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कभी नहीं भेजूंगी, कभी नहीं भेजती। अवैधुर रहमान साहब, क्या सरकार की इस नाकामी मानते हैं क्या? जो चीजें हो रही है, क्या सरकार विफल है इस पूरे मामले को नियंत्रण पे करने में? पूरे तरीके से इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि अभी जैसा डॉक्टर राकेश बता रहे थे कि मालवीय नगर में कुछ दिन पहले जो पानी में बच्चे डूब गए थे, उसके बाद सरकार ने कुछ गाइडलाइन लाया, लेकिन उसके बाद फिर खामोश हो गई। आप एक स्कूल खोलते हैं, देख लीजिए सरकार कितनी नाकाम है और कितनी असहाय है कि अगर कोई एक स्कूल खोलना चाहता है तो उसे 2 एकड़ लैंड जमीन चाहिए, चाहे उसमें 200 बच्चे ही क्यों नहीं पढ़ रहे हो। और यहाँ 20-20 हजार बच्चे पढ़ते हैं और उसका कोई मानक नहीं है कि उसके एक क्लासरूम में कितने बच्चे पढ़ने बैठने चाहिए, उनके लिए कितने ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत वहां पे पड़ेगी, कि उनके एंट्रेंस का क्या इंतजाम है, फायर का क्या है, पानी का क्या है। और जिस इलाके में आप बात कर रहे हैं बाजार समिति में, बरसात के जमाने में तो वो वहां पर जो है नरक के जैसे हालात हो जाते हैं, इस कदर बदबू, गंदगी, पानी सब रहता है। लेकिन ये यहाँ पर का नगर विकास ने न कभी ध्यान दिया और न कभी इस बात का किया। जब ये कोचिंग टूटते हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी तो नागरिक को होती है, ये नगर विकास कहाँ है, ध्यान नहीं रखता है। घंटों ट्रैफिक जाम रहता है आपको इसका नया टोला से लेकर के बांकीपुर में, मुसल्लेपुर हाट तक का उधर और उधर अजीमाबाद तक के पूरे ट्रैफिक जाम हो जाते हैं। घंटों तक ट्रैफिक जाम होते हैं क्योंकि इनके कोचिंग छूट रहे होते हो गए और हजारों हजार बच्चे वहां से निकलते हैं और बरसात के जमाने में गंदे पानियों से उन सबको गुजरना पड़ता है। तो सरकार कब आंख खोलेगी? सरकार सिर्फ इनसे क्या लेती देती ये हम लोग को नहीं पता, लेकिन सरकार को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जब कोई इंसिडेंट हो जाएगा तब ध्यान देगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से, जन स्वराज पार्टी ये मांग करती है कि सरकार को अविलंब तुरंत इस पर एक्शन लेकर के पहले तो ये जो घटना हो रही है और बिहार की बदनामी हो रही है इसको रोके, और इसके ऊपर साथ ही साथ बच्चों के बैठने का कोचिंग सेंटर में कोई मानक बनाए कि इतने क्लास में इतने बच्चे से ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं, या जिन कोचिंगों को चलाना है अगर उनके पास ज्यादा बच्चे हैं तो वो अपने लिए उसी हिसाब से इंतजाम करें। ये सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। विफलता की वजह से ये सारे कोचिंग वालों का मान बढ़ गया है और ये सारे बच्चों को शक कर रहे हैं। और गार्जियन, एक आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए खान सर को लेकर के जो पॉपुलैरिटी बढ़ी, जो विश्वास बढ़ा आम जनता के, युवाओं के बीच, छात्र छात्राओं के बीच, क्या इस तरह से क्या कोई शिक्षक को भ्रमित करना चाहिए था? क्योंकि जब आप जान रहे हैं कि आपके एक आवाज पर सड़कें भर जा रही हैं, हजारों हजार की तादाद में जो है छात्र छात्राएं सड़क पर आ जा रहा है, बड़ा जत्था, बड़ा हुजूम आ जा रहा है, तो आपको नहीं चाहिए था कि जब जब एक जिम्मेदारी जब आ जाती है तो आप अगर कुछ भी कोई बयान दें, कोई भी बात अगर पब्लिक डोमेन में आप रखते हैं तो सोच समझ कर रखें। आपने आकर के कह दिया कि गोलीबारी की बात कह दी, जबकि पूरी की पूरी बात झूठी निकली, और फिर जांच हुई तो फिर आपके ही गार्ड के द्वारा जो है गोली चलाई गई और आपके गार्ड ने कहा कि भाई खान सर ने ही कहा कि भाई चलाओ गोली। अब समझिए पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। हमारे सूत्र कह रहे हैं कि रात रात तक जो है, क्योंकि रात इसलिए क्योंकि ताकि भीड़ भाड़ नहीं होगी और उस रात के अंधेरे में जो है सो गिरफ्तारी करना आसान होगा। ठीक है, वो पुलिस तंत्र अपना, हमारे सूत्र के हवाले से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जब आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी भरे पद पर होते हैं और जब आप जिम्मेदार हो जाते हैं, लोग आपको चुनते हैं, भरोसा करते हैं, तो फिर क्या इस तरह की बात भ्रमित करना चाहिए क्या किसी शिक्षक को? राकेश रंजन जी। जी देखिए, अब
ये तो कानूनी प्रक्रिया है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा या बाकी कोचिंग संचालकों को गिरफ्तार भी होंगे, बेल भी मिलेगा, वो बाहर भी आएंगे। मूल समस्या वहीं की वहीं बनी रह जाएगी। गवर्नमेंट की स्टैंडर्ड एसओपी आनी चाहिए, जैसे कि रविंद्र सर ने बताया कि अगर एक हॉल है उसमें कितना बैठना होगा। अगर आप जो मूल समस्या है अगर बात वहां से शुरू होगी तो इन सारे कोचिंग संस्थाओं पे नकेल लगना शुरू हो जाएगा। सारा का सारा जो खेल जैसा आपने बताया वो नंबर गेम का है। नंबर्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ट्रैक्शन देकर, वो ट्रैक्शन मिल रहा है या तो उनके ऑफलाइन कोचिंग से या ऑनलाइन कोचिंग से। ऑनलाइन कोचिंग चलिए, अगर वो इतने ही कोई भी कोचिंग संस्थान चलाने वाले इतने ही नॉलेजफुल है तो वो ऑनलाइन कोचिंग चलाए, वो बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन कोचिंग से आप आराम से सेफली और अच्छे वातावरण में अपने घर में रह के, अपने गांव दराज जहां भी रहते हैं वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप पढ़ाई करवाइए उसमें। ऑफलाइन कोचिंग में उनको ट्रैक्शन मिलता है, ऑफलाइन कोचिंग में बच्चे जाते हैं, रिस्क है। मैं बिल्कुल बता रहा हूं आपको कि घटना के इस इलाके में एक बड़ा हादसा इंतजार कर रहा है। आप कुछ दिन इंतजार कीजिए, एक बड़ा हादसा होगा वहां, तभी इन लोगों की आंख खुलेगी। जैसे दिल्ली में आग लगी का घटना घटा, यहाँ बाजार समिति में उस इलाके में एक बहुत बड़ा दुर्घटना घटेगा और बहुत ज्यादा हताहत लोगों की संख्या होगी, तभी जाके सरकार की नींद खुलेगी। उसके बाद ही ये होगा। ये जो घटनाएं हैं, वर्चस्व की लड़ाई, बाउंसर डकना, गोली चलाना, उसके बाद ये क्यों, ये मसल पावर कैसे जनरेट हो रहा है? ये मसल पावर उन्हीं गरीब दुबले पतले बच्चे जिनको आप देखिएगा, आपको लगेगा कि कुपोषित बच्चे हैं, ये ज्यादातर बच्चे जो वहां रह रहे हैं लॉज में, कोचिंग के साथ लॉज भी जोड़िए, ये सिर्फ कोचिंग का मसला नहीं है, वो लॉज का भी इशू है। और लॉज में जो बच्चे रहे उनका हेल्थ का चेकअप करवाइए। ज्यादातर बच्चे वहां आपको जॉन्डिस के शिकार मिलेंगे, वहां पानी की कोई दूसरी बात राकेश जी ये भी है ना कि देखिए ये बच्चे कौन है, ये बच्चे सिर्फ पटना के नहीं है, ये बिहार के अलग अलग जिले से, सुदूर कस्बे से, गांव से बच्चे आए हैं यहाँ पढ़ने के लिए। और समझिए मेरा सवाल ये है कि एक तो वहां है ही, दूसरी बात कि जब ये शिक्षक या कोचिंग संस्थान वाले जब यूज करते हैं, सड़कों पर उतारते हैं अपने बच्चों को, समझिए कि कुछ भारी बवाल हो गया, कहीं कोई बात हो गई, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो ये तो आए हैं अपना करियर बनाने, तो फिर तो इनका सारा का सारा वही मामला खराब हो जाएगा। अगर वो बच्चे जेल चले जाएंगे तो वही चीजें खराब हो जाएगी ना। और समझिए कि बच्चे कहाँ के, कई बच्चों का करियर तबाह हो जाएगा। और हो चुका है सर, ऐसी कई घटना देख चुके हैं आप कोचिंग संस्थानों के साथ जुड़ के। जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ तो हर कोई वर्चस्व की लड़ाई में लगे हुए हैं कि भाई हमारा कोचिंग बेहतर, हम जो है सबसे बेहतर, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रिजल्ट, और इस चक्कर में दोहन हो रहा है। अगर कोई पिस रहा है तो वो तो जो स्टूडेंट है वही पिस रहा है ना। पैसे तो सभी लोग बनाए जा रहे हैं, देखिए सबके अपने दावे हैं, उसके दावे पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन सवाल है कि इसमें जो स्टूडेंट है वो क्यों पिस, और सरकार की जवाबदेही तो इस पूरे मामले पर बनती है। बिल्कुल बनती है, ये राजधानी है, सरकार यहीं से कंट्रोल हो रही है, और सरकार राजधानी के इतने सेंट्रल इलाके में इस तरह का व्यवस्था और कुव्यवस्था दिख रही है, सरकार को उस पर नजर नहीं फेरना चाहिए। ये बच्चे जो बिहार के ही बच्चे हैं, सुदूर गांव से आ रहे हैं, इलाके से आ रहे हैं, ये हमारे ही बच्चे हैं, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? बिल्कुल। हालांकि मैं आपको बता दूं कि शिक्षा मंत्री ने इस पूरे मामले पर जो है सो अब एक गाइडलाइन जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर आप भ्रामक कोई भी स्लोगन बताते हैं या कोई भी बात कह रहे हैं कि नहीं हम ये रिजल्ट दे रहे हैं या कुछ भी इस तरह की बात करते हैं, अगर उसमें भ्रामकता है तो फिर आपके ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना, इस तरह की बातें कही गई है, और भी कई सारे मानक को लेकर। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब चीजें तभी होगी जब आप जांच करेंगे और जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है कि आप सभी मेहमान इस पूरे बात से कोचिंग है, इसका आपको मैं 1 मिनट बीच में इंटरप्ट करना चाहता, 1 मिनट इंटरप्ट करूंगा। सरकार को ये चाहिए कि सरकार पहले लिस्ट जारी कर दे। बच्ची ये कोचिंग जो है ना, रिजल्ट होने के बाद क्यों लिस्ट जारी करता है? कोचिंग रिजल्ट होने से पहले ही क्यों नहीं लिस्ट जारी कर देता है कि ये बच्चे हमारे हैं, इतने बच्चे हमारे हैं? ये तो देखिए डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन मैं यहीं पर इस कार्यक्रम को खत्म करना चाहूंगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल वही है कि सरकार क्या कर रही है? सिर्फ गाइडलाइन बनाने से काम नहीं चलेगा। क्या पटना या पूरे बिहार की मैं बात करता हूं, जितने भी कोचिंग संस्थान है उसकी जांच होगी या नहीं होगी? क्योंकि जांच होगी तभी चीजें क्लियर हो पाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि बात बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हो रही है, बिहार के छात्र छात्राओं की हो रही है, बिहार के भविष्य को लेकर के सवाल उठ रहा है। और सवाल उठ रहा है उन गरीब बच्चों का जो भविष्य बनाने के लिए पटना आते हैं
और फिर देखिए ऐसे टीचर अब खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए, खुद को बेहतर बताने के लिए सड़कों पर उतार देता है बच्चों को, और फिर उसकी जवाबदेही कौन लेगा अगर कुछ इस पूरे मामले में, कुछ पूरे घटनाक्रम में अगर बच्चों के साथ कुछ हो जाता है। और सवाल है कि क्या ये बच्चे पढ़ने आए हैं या फिर सड़क पर उतरने आए हैं, या फिर किसी जो टीचर है या संस्थान है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए आए हैं। तो सरकार की जवाबदेही बनती है, और मैं चाहता हूं कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द संज्ञान ले, कार्रवाई हो, और कोचिंग संस्थान पर नकेल कसने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। सूरज पोस्ट के जितने भी दर्शक हैं, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते और समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री